नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। टाइम बज गए हैं 5 और अब मुझे बनाना है बायने के लिए खाना। और वैसे तो मैं पहले ही बना देती, मैं थोड़े से मैं लेट गई तो रेस्ट के चक्कर में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया। और अब मैंने जो है बदल लिए हैं कपड़े। और ये देखिए, ये सूट जो पीयू के डैडी ने मुझे 4-5 सूट दिलवाए थे, उन्हीं में से ये एक सूट है जो कि मैंने अब तक पहनना नहीं था। और पहनने के बाद इसकी जो ग्रेस है अच्छी आ रही है। और ये पीयू के डैडी ने खुद डिजाइन किया हुआ है इसका गला। तो वो लहंगा सा पहन के और चूड़ियाँ इतनी सारी पहन का काम नहीं होता, तो मैंने इसीलिए सूट पहन लिया था। वैसे तो मुझे कुर्ती पहननी थी जो मैं लेकर आई थी, लेकिन उसके साथ की जो बॉटम थी वो नहीं मिल रही थी। तो जी चलिए, बस अभी मैं बना लेती हूँ खाना। और खाने में मैं बना रही हूँ राजमा। मैंने रख दिया है उबलने के लिए गैस पे। इधर चावल भिगो दिए। राजमा चावल, हलवा पूरी, पनीर, ये मैं बनाऊंगी। तो जी चलिए, देर ना करते हुए फटाफट से मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। और ये देखिए, प्रतिदेव अभी भी अपने काम पे ही लगे पड़े, सुबह से अब आए ये घर पे। बीच बीच में आते रहे जाते रहे, तो खैर जी कोई नहीं। और दिन टाइम जो है दिन दिन में बायना निकालना हो, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी भोजन जो है वो तैयार कर लूँ। तो राजमा उबल जाएगा अब जब, और साथ के साथ ही मैं रख दूंगी चावल। और इधर किचन में पड़े हैं बर्तन सिंक में, क्योंकि बच्चे कुछ खा पी ही रहे हैं तो वो भी है। तो जी अब बहुत बातें होगी और मुझे पहले ही लेट हो गया, तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। टाइम तो ज़्यादा नहीं लगेगा, आधा घंटा मुश्किल से लगता है सारा खाना वगैरह बनाने में। तो फटाफट से मैं लगती हूँ अपने तो काम जी पे। देखिए, यहाँ पे लगी हूँ मैं काम पे। और इधर मैंने हलवे का पानी रख दिया है उबलने के लिए, और दूसरी तरफ राजमा उबलने के लिए रख दिया है। आटा छान के रख दिया है, सूजी छान के रख दिया है। और उसके बाद मैंने करे हैं बर्तन साफ़। तो फटाफट से लगती हूँ, तो फटाफट से ही सारे काम हो जाते हैं। नहीं तो फिर वही है, झूलते रहो तो कोई फ़ायदा नहीं है लगने को, तो चाहे सारा दिन इसी काम में लगे रहो। और बायना जो है हमारे यहाँ पे सूरज ढलने से पहले निकलता है, 6 बजे से पहले, दिन ना ढले तब तक हमारे यहाँ बायना निकाल दिया जाता है। तो देखिए, बस यहाँ पे फटाफट अब मैं जल्दी जल्दी से ही सारे काम कर लूँगी। तो बर्तन साफ़ हो गए हैं, राजमा भी शायद मेरा उबल चुका है। इधर हलवे का पानी पक गया है, आटा मैंने बना दिया है। और अब मैं बनाने लगी हूँ हलवा। घी डाल दिया है और साथ के साथ बस सूजी डाल के मैं भून दूँगी। तो किसी भी चीज़ की मैं डिटेल में आज आपको रेसिपी नहीं दूँगी, क्योंकि इन सभी चीज़ों की मैंने पहले कई बार आपके साथ शेयर की हुई है। तो इसलिए आज मैं बस जल्दी जल्दी से बना रही हूँ, और ब्रीफली आप लोगों के साथ इनकी जो रेसिपी है वो शेयर कर रही हूँ। तो हलवे में मैंने डाल दिया है पानी, उसके बाद डाल दी है चीनी, और इसके पक जाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट, और क्या बोलते हैं उसे, नारियल का बुरादा। तो देखिए, हलवा हो गया है हमारा तैयार, और इसको एक साइड रख दूंगी मैं। अब मैं लगाऊंगी पनीर में तड़का, क्योंकि मुझे पनीर बनाना है। तो यहाँ पनीर की ग्रेवी के लिए मैं पीस रही हूँ, टमाटर का पेस्ट बना लूँगी। पहले मैं पनीर बनाऊंगी, उसके बाद मैं राजमे में तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, और कढ़ाई में तेल डाल के, तेल में धनिया जीरा, वो क्या हो, साबुत लाल मिर्च वगैरह खड़े मसाले डालने के बाद, और उसमें ही सूखे मसाले जो धनिया जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, देगी मिर्च पाउडर है, वो डाल के पका के फिर जो टमाटर की प्यूरी है वो उसमें मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने उसमें पानी डाल के पकाया है, और जब प्यूरी अच्छी तरह पक गई है तो मैंने पनीर डाला है उसमें। और फिर जितनी मुझे गाढ़ी ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी डाल के मैंने पनीर पकने के लिए छोड़ दिया है। उधर मैंने राजमे के लिए भी फ्राई पैन चढ़ा दिया है, और चावल बन गए हैं मेरे, तो चावलों को भी मैं निचोड़ दूंगी साथ के साथ ही। तो जब करने पे लगते हैं ना, तो बस फिर तो फटाफट से काम आगे आगे जाता है। तो देखिए, तेल में हींग, साबुत लाल मिर्च, धनिया जीरा वगैरह डाल के, उसके बाद उसमें ही जो सूखे मसाले हैं वो डाल के, प्याज, क्या बोलते हैं इसको, टमाटर, डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और उसमें राजमे में मैंने जब उबाला था तो थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के उबाला ही था। तो यहाँ पे मेरा राजमा भी हो गया है तड़का लगा के, मैंने इसको बंद करके रख दिया है, जिससे कि मसाले और राजमा दोनों अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और देखिए, हमारी पनीर की सब्ज़ी बनके कितनी अच्छी तैयार हुई है, और कलर देखिए कितना अच्छा आया। तो राजमा भी मैंने दूसरी गैस पे रख दिया, 1-2 सिट्टी लगवा दूंगी, और तब तक जो है मैं अपनी पूरियाँ बना लूँगी। तो देखिए, फटाफट से जब करते हैं ना, लगते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। मेरी दादी जी कहा करते थे कि जब करने पावे ना काम, तो काम तो आगे आगे हो जाए, आदमी पीछे पीछे, तो एकदम से होना शुरू हो जाए जल्दी जल्दी।
तो देखिए बस यहाँ पे मैं पूरियाँ भी बना लूँगी, क्योंकि चावल बनाए हैं तो ज़्यादा पूरी नहीं बनेंगी। और जो मेरा बायना है वो मैं आशु को देती हूँ और आशु इनको देती है, पीहू के डैडी को। तो देखिए जी यहाँ पे पूरियाँ मेरी बन गई है फुल्ली फुल्ली सी। और ये जो आप मुझे पूछ रहे थे पूरी मेकर, तो ये बहुत ईजिली किसी भी दुकान से ले लीजिए, 200-250 रुपये में या उससे भी कम रेंज में मिल जाता है, किसी भी ये जो बर्तनों वाली दुकान है उस पे से। तो जी मतलब बायना तैयार करके मैं यहाँ पे जो कपड़े मुझे पूजने हैं उनको मैं धागा बांध दूँगी, मोली से बांध के रख दूँगी, क्योंकि जो कपड़े भी पूजते हैं तो वो बायना निकलता है तो जोड़ा पूजा जाता है। तो जोड़ा जो है वो मैं रुचि और अनुज भैया का पूजती हूँ और बायना मैं आशु को देती हूँ। और आप मुझे पूछते हैं कि आप अनुज भैया को भैया कहती हो और जो जीजा जी हैं उनको जीजा जी कहते हो। तो जी उसका रीज़न ये है कि जब रुचि की शादी मेरे से बाद में हुई थी और मेरी शादी पहले हो गई थी, तो जब मेरी शादी से पहले फिर आशु की शादी हुई थी तो उनको हम शुरू से ही जीजा जी बोलते थे, लेकिन रुचि की शादी मेरी शादी के बाद हुई है। तो जब मैं आई थी तो वो उनसे ऐसा था नहीं मेरा कि मैं उन्हें जीजा जी बोलूँ या कुछ भी। और दूसरी बात, अनुज भैया ने भी मुझे मना कर दिया था कि जीजा जी नहीं बोलना, भैया ही बोलना। तो जी दो कारण हैं ऐसे जिसकी वजह से मैं उन्हें भैया बोलती हूँ, जीजा जी नहीं बोलती। तो देखिए बस जी यहाँ पे कपड़े वगैरह लगाने के बाद अब जो है मैं यहाँ पे बायना निकाल रही हूँ। और सारी चीज़ें जो भी मैंने बनाई है, हलवा है, पूरी है, राजमा है और पनीर है, चावल है, और उसके साथ फल भी हमारे यहाँ पूजे जाते हैं, फल रखे जाएंगे। 5 मैं फल रखूँगी, 4 केले और 1 सेब रखूँगी। तो ये जितनी भी मैं कर रही हूँ ये सारे मैं अपनी मम्मी से या अपनी सास से पूछ के करती हूँ, क्योंकि हमारी तरफ सेम ही होता है, मेरे ससुराल मायके दोनों में सेम ही तरीके से मनाया जाता है ये करवा चौथ। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी से भी बात कर रही हूँ और मैं सामान भी लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना चीज़ें टाइम पे याद नहीं रहती। तो इसीलिए जब मैं बायना निकाल रही थी तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाया हुआ था, मैंने कहा मम्मी कैसे कैसे निकाल लूँ। और जब मुझे यहाँ पे पूजना था तो तब मैंने अपनी सास को फ़ोन मिलाया, उनको पूछा मैं कहा मम्मी कैसे कैसे करना, पहले क्या करना क्या नहीं, तो वो बता देती हैं। तो जी देखिए यहाँ पे बायना वगैरह निकाल के सारी तैयारी करके मैंने कपड़े जो हैं वो चेंज कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने जोत जला दी है। ये जो मैंने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है इसमें ही जो हमने सुबह के टाइम कथा पढ़ी थी उसके क्या बोलते हैं, जो दूब होती है और गेहूँ होते हैं वो इसके पल्लू में बंधे हुए हैं। और अब जब हम बायना निकालते हैं तो उस टाइम पे हम जो है ये पल्लू में से खोल के यहाँ पे रख देते हैं और उनकी भी पूजा होती है। और शाम को जब मैं चांद को जल दूंगी तो उस टाइम पे फिर इसी की ही धोंक में मारूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने तिलक वगैरह कर दिया है माता जी को। और अब जो मैंने ये गेहूं के दाने और दूब पल्ले में बांधा हुआ है इसको भी मैं यहाँ पे रख दूंगी, जो ये हमारा करवा है इसके ऊपर रखते हैं इसको। और अब इसी में से ही जल लेके हम इसको मिनस देंगे 5 बार, जैसा कि मेरी सास ने मुझे बताया, मम्मी ने, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। क्योंकि मैं तो सही में बताऊँ करती हूँ मैं अपनी तरफ से, लेकिन जब टाइम पे मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, क्योंकि एक तो ये हो जाता है कि जल्दी जल्दी करना, भाई देर ना हो जाए, तो उस चीज़ में भागम भाग में। तो जी देखिए बायना मैंने निकाल दिया है और अब मैं बस थोड़ा सा अपना टचअप करके जाऊंगी उधर आशु के पास अपना बायना देने के लिए, मैं और ये जाएंगे। तो जी देखिए हम आगे। तो दोस्तों जो है पूजा पाठ कर ली है, बाणा निकाल दिया है ये देखिए, और अब जाना है हमें उधर बाणा लेके, क्योंकि जो बाणा होता है ये बड़े भाई है ना, वैसे तो जो अपने से बड़े हो ना, वैसे तो अनुज भैया और रुचि को देने का है मेरा, लेकिन वे है नहीं यहाँ, तो कपड़े उन्हीं के पूजे जाएंगे और जो खाना है वो उन्हें देवे, अनुज वो जीजा जी को और आशु को, वो ऐसे ही हमें दे, मतलब इन्हें दे, मुझे नहीं न दे वो। तो जी बस चलते हैं अब ना, तैयार हो गई है इंदु ना, तैयार क्या होगी मेरे पे कभी ये चनिया चुल्ली ये साड़ी लगन लगे, कभी ये लहंगा लगन लगे, कभी ये चनिया चुल्ली लगन लगे। तो ये फायदा होना चाहिए ना, नहीं ठीक लग रही है ऐसे भी, वैसा तो साड़ी की तरह लग रहा है ना, साड़ी डाल दी हो। चलो जी चलते हैं, फिर देर हो जाएगी और उसके बाद चांद देवता का इंतजार तो करना ही। और यहाँ पे ये देखिए हम बोल रही ना चलो तुम भी, और यहाँ पे लगी हुई है, इसमें क्या बना रहे हैं ये लड़ी बना रहे हैं, लड़ी। इसका क्या करेगी? ये ना हम पता नहीं क्यों बनाए हैं, पर बना रहे हैं। दिवाली बोलना फ्री थे, बिल्कुल दिवाली सब कर लिया था बस। और दोनों लगी हुई है ना, ऐसे कामों में तो तुम्हारा ज्यादा मन लगता है। सही में। हाँ पढ़ाई में तो लगता ना, देखो रुई पढ़ाई में तो लगता ना,
लगता है? सिर्फ स्कूल में। अच्छा हाँ सिर्फ स्कूल में लगता है सच्ची। क्योंकि स्कूल में दोस्त होते हैं। अच्छा नमस्ते मम्मा। इतने कैमरा मैन मेरे सामने क्यों खड़े हैं? नमस्ते मम्मा। प्लेट में रख लाऊं? नहीं अपनी पन्नी में लाए हम। ना 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 आ जाओ। इतनी भी ना। फलता यही डालेंगे। जी फिर चलो यार हाँ ठीक हो जा वो सभी देखो, सभी देखो। बच्चे 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 इन अभी दे दो आशीर्वाद, कुछ छोड़ने छाड़ने का। हम खुद ही बस बस बस। सारी हाँ ये लक्ष्मी करे धन्यवाद तो ना हमेशा अपना आशीर्वाद ही बनाए रखो। मुझे तो यही आता है फूलो फलो। चलो एक फोटो ले लो। अब फोटो। ए पीछे हो जा दीदी मेरे को बस बेटे कोई नहीं। बच्चे ले खा लेना। मेरा भी मत खुला भी लाओ इधर भी करोगे। बहुत गंदा। गंदा का तू है, ये तो ढक्का बन जा। खाओगे तो अच्छे नहीं है, वो देखिए। तो फ्रेंड्स आ चुके थे हम घर पे और हो रही है तैयारी, फटाफट से आ गई है भैया आज ये 8 बजे का टाइम देगा, 9 बजा दे, बिल्कुल इनके जैसा ही है वो चांद भी। ये कहेगा मुझे 2 मिनट मार लिया, मैं 2 घंटे मामे ऐसे ही यार, इसमें चांद भी नहीं चांद निकल गया। चलो फटाफट, हमारी छत नीचे में। कोई बात नहीं, वो कोई नहीं, चलो चलो चलो। कोई नहीं। तो ये कर रहे हैं, फटाफट से तैयारी देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। और फिर रंग सा आ गया है ना थे इधर और मैं छत पे आ गई हूँ अपना पूजा का सारा सामान लेके, करवा वगैरह, छलनी, दिया बत्ती वगैरह। तो यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे थे तो बच्चे भी जिद करने लगे कि हमें भी पटाखे फोड़ने, तो फिर पीयू के डैडी उनके लिए लेके आए थे। तो यहाँ पे ये 1-2 अनार सा लेके आए थे और ये फुलझड़ी छुरछुरी, हम इन्हें छुरछुरी बोलते हैं कि ये छुरछुरी है, और 1-2 ये चक्री सी थी, तो ये लेके आए थे। और चांद ने निकलते निकलते 9 के क्या 9:15 ही हो गए। कुछ तो जो हमारा घर है वो नीचे में है, तो चांद हमें काफ़ी लेट दिखा। जिनके ऊंचे पे होते हैं उनको तो दूर से ही नज़र आ जाता है, तो उसका भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं एंजॉय, और बच्चों को तो ऐसा हो रहा था कि जैसे दिवाली हो रही हो। तो यहाँ पे बच्चे और पीयू के डैडी सारे लगे हुए हैं, और जब ये पटाखे फोड़ रहे थे तब जो है चांद भी निकल आ गया था। और सच में आज जितना बेसब्री से इंतज़ार चांद का होता है, इतना शायद कभी होता होगा। और तो हर चीज़ की वैल्यू उस टाइम पे बढ़ जाती है जब उसकी ज़रूरत होती है। तो चांद रोज़ निकले ना निकले, कब निकले ना निकले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज एड्डी उठा के चांद का इंतज़ार किया जाता है कि उठ के देखते हैं एड्डी उठा के कि शायद निकल गया, हमें ना दिखाओ। तो देखिए फाइनली हमारा जो चांद है वो निकल गया है पहाड़ों के पीछे से, और पूरा गोल सुंदर चमकदार सा चांद है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं करूँगी पूजा। तो यहाँ सबसे पहले जो है मैंने जला लिया है दिया अपना, और साथ में धूप बत्ती भी। तो यहाँ पे मैं चांद को तिलक करूँगी, मतलब पास में तो जा नहीं सकते लेकिन दूर से मैं करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं अब जो है चांद बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैं चांद को तिलक करने लगी हूँ। चावल का वो दिया है मैंने, और उसके बाद मैं हाथ वगैरह जोड़ लूँगी। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने लगाई है धोंक, और उसके बाद जो है मैं चंद्रमा को जल का अर्घ्य दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए
तो बस जी मेरी तो यही प्रार्थना है सबसे, भगवान से, माता से, सबसे, गणपति जी से, कि भगवान सबके सुहाग बनाए रखे, सबको अच्छे से अच्छा जीवन साथी मिले। देखिए जी कोई नहीं चाहता कि किसी के जीवन में दुख तकलीफ हो, और मैं तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भाई सबकी झोलियाँ भरिए, सबके कष्ट हरिए, सबके दुख दर्द हटिए, जिनके जो भी तकलीफ है भगवान सारी दूर कर दे। तो यहाँ पे जी चांद की पूजा करने के बाद मैं अपने पति देव की भी पूजा करने लगी हूँ। और यहाँ पे देखिए पति देव की मैंने आरती कर ली है, तिलक लगा लिया है। उसके बाद अब मैं छलनी से देखूंगी पहले चांद को और उसके बाद अपने पति देव को। तो छलनी में कुछ मतलब पति जो है उनका चेहरा बहुत कम नज़र आता है, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। और जी देखिए, तो जी भगवान हम दोनों का साथ सारी उम्र बनाए रखे, हर जन्म में, हर उसमें। तो हमें देख के आप लोग कहते भी है कि भाई आप आपस में बहुत अच्छे से रहते हो। तो सच में मुझे नहीं पता कि उसका क्या राज है, लेकिन भगवान का एक आशीर्वाद भी है हम दोनों के ऊपर कि हम दोनों जो है अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं। तो दोस्तों चांद तो निकल गया है और इंदु ने खोल लिया अपना वर्क, तो वो गई है कपड़े चेंज करने। तो तब तक मैं लगा देता हूँ उसके लिए खाना, आते ही खाना खा लेगी। ये लग गया है खाना, अब चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने खाना लगा दिया है। इंदु आ जा। आगे मैं कपड़े रख रही। तो दोस्तों इंदु भी खाने लगी है खाना और पूरा दिन हो गया। खैर ये वैसे तो नहीं करती कि ना मुझे भूख लग रही है या मैं तंग हो रही हूँ, मेरे ख्याल से कोई भी औरत नहीं करती जब फास्ट रखती है, और ख़ास करके ये वाला फास्ट। तो सभी को एक बार फिर से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी अपने घरों में खुश रहें, स्वस्थ रहें। और यहाँ पे लगी हुई है इंदु खाना खाने। तो जी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।